हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। बहुत दिन से काफ़ी सारे वेल्ट्रॉन डीईओ कैंडिडेट का मुझे मैसेज आ रहा था कि एक वीडियो ज्वाइनिंग और ईआरपी पे कैसे खुद को जोड़ा जाए, इस पे बनाऊँ। तो आज मैं इन सारे बातों का, इन सारे चीज़ को लेके एक डिटेल वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए। आपको करना बस ये है कि वीडियो में अंत तक बने रहना है, ठीक है? सबसे पहला क्वेरी जो था, जो लोगों का आया मेरे पास कि ज्वाइनिंग लेटर लेने के समय उर्मिला में क्या-क्या लेके जाना होता है, ठीक है? उर्मिला ऑफ़िस हमको क्या लेके जाना है ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। दूसरा ये था कि उर्मिला वहाँ पे कौन-सा फॉर्म फिल करवाती है और उसका फॉर्मेट क्या है? मतलब कि जो फॉर्म फिल करवाती है उसमें क्या-क्या लगता है, क्या-क्या लेके जाना होगा, क्या नाम लगेगा और या उसका फॉर्मेट क्या है? तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी लोगों की कि जॉइनिंग हो जाने के बाद खुद को ईआरपी पे कैसे जोड़ें? क्योंकि ईआरपी पे जब तक आप जोड़िएगा नहीं, आपका एब्सेंटी नहीं बनेगा और आपकी सैलरी आने में देर हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ईआरपी पे खुद को कैसे जोड़ें? तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपको जब आप उर्मिला ऑफ़िस जाएँगे, तो अपॉइंटमेंट समय कौन-सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो ये लेटर देखिए, एक है अपॉइंटमेंट लेटर विल्ट्रॉन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि अपॉइंटमेंट के समय विल्ट्रॉन उर्मिला जो ये वाला डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा। पहला विल्ट्रॉन एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड विल्ट्रॉन एग्ज़ाम के समय मिला था वो, या अगर वो नहीं है तो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपने पेमेंट किया था, वो उस समय का रजिस्ट्रेशन स्लिप हो तो वो। दूसरा आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड का कॉपी, बैंक पासबुक, एसबीआई या आईओबी। आईओबी मतलब इंडियन ओवरसीज़ का पासबुक होना चाहिए या एसबीआई, दोनों में से कोई एक होगा तो चलेगा। 3 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 3 कलर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, कास्ट सर्टिफ़िकेट। यही चीज़ को हिंदी में भी दे रखा है कि क्या नियुक्ति पत्र, बेल्ट्रॉन दस्तावेज़ मतलब क्या लेके जाना है, बेल्ट्रॉन एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप कॉपी, आधार कार्ड का कॉपी, पैन कार्ड का कॉपी, पासबुक, एसबीआई या आईओबी, 3 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और जाति प्रमाण पत्र। तो ये हो गए, ये सब लेके आपको जाना होगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि उर्मिला कौन-सा फॉर्म फिल करवाती है। तो ये उर्मिला का फॉर्मेट है। जब आप उर्मिला के ऑफ़िस जाइएगा तो ये इस तरह के फॉर्मेट होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उर्मिला, 1 मिनट इसको ज़ूम कर लूँ। तो ये देखिए उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ये उर्मिला का फॉर्मेट है। क्या-क्या है, जैसे इस तरीके का एक पेज देगा और उसमें आपको नेम, जो आधार कार्ड पे आपका जैसा नेम है वो लिखना है, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम यानी जिनकी शादी हो गई है तो वो अपना हस्बैंड नेम लिख सकते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं, और जो मेल हैं वो तो अपना फादर्स नेम ही लिखेंगे। आपका एक एपिक्स फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होगा, डेट ऑफ बर्थ एज़ आधार कार्ड में है वो, जो जेंडर है आपका मेल फीमेल, मैटेरियल स्टेटस शादी मैरिड है या अनमैरिड है, नेशनलिटी जो भी है, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि अगर 2 मोबाइल नंबर, एक तो आपका जो पर्सनल है वो, और दूसरा जो अगर मान लीजिए इन केस अगर ये बंद रहे तो दूसरा कोई अल्टरनेट मोबाइल। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, मेल आईडी आपका, आधार नंबर, पैन नंबर, प्रीवियस यूएएन नंबर, अगर आप पहले से कहीं जॉब करते थे उसका ईएसआई नंबर है तो वो भी दे सकते हैं। बैंक का डिटेल, नेक्स्ट में देखिए बैंक डिटेल्स दिया हुआ है, कौन से बैंक में अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर देना है, आईएफएससी कोड देना है उस बैंक का, एड्रेस आपका प्रेजेंट एड्रेस कहाँ है और परमानेंट एड्रेस कौन सा है, स्टेट कौन से स्टेट से हैं, डिस्ट्रिक्ट आपका, पिन कोड, और ये परमानेंट एड्रेस का भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ये रहा, ठीक है। और लास्ट में नीचे में देखिए नॉमिनी डिटेल दिया हुआ है कि अगर इन केस आपको कुछ होता है तो नॉमिनी में किसका नाम देते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनी का नेम होगा, रिलेशनशिप आपका उस नॉमिनी से क्या रिलेशनशिप है, माता है, बहन है, भाई है, पापा है, कुछ भी। नॉमिनी का एड्रेस, कहाँ रहते हैं, और फैमिली मेंबर का नाम, माता पिता, ब्रदर जो भी है उनका नाम, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, यानी कि भाई है वो आपके पापा हैं, मम्मी है, ये सब, और डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर, ठीक है। तो ये इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मेट आपको चाहिए होगा तो आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी दे रखा है उस मेल पे मेल कीजिएगा तो वो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे जो हमारा आईडी है ग्रुप एजुकेशन टीम के नाम से, उस पे भी जाके आप ये फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं।
और ऐसे भी कोई ज़रूरी नहीं है, उर्मिला आप जाइएगा तो आपको ये फॉर्मेट दिया जाएगा, इसको भरना होगा। तो ये सब चीज़ आप लिख के ले जाइएगा तो आसानी होगा भरने में, नहीं तो मुश्किल हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है जो हमारा मेन पार्ट था, ये कि उर्मिला कहाँ तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि ज्वाइनिंग हो जाने के बाद खुद को ईआरपी पे कैसे जोड़े। तो आइए तो देखिए, ये एक लेटर लिखा गया है खुद को ईआरपी पे ऐड करने के लिए। उसको मैंने जूम जूम करके आपको दिखाता हूँ कि क्या है लेटर में। सेवा में आप बीएसडी बेल्ट्रॉन बिहार पटना मानव संसाधन प्रभारी महोदय को एक लेटर लिखिएगा। विषय ईआरपी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ज्वाइनिंग को ज्वाइनिंग के लिए रिलेटेड। तो आप इस तरीके का एक लेटर लिखिएगा। उपयुक्त विषय में कहना है कि पत्रांक का नाम, नंबर, डेट ऑफ मतलब जिस डेट को है, पूर्वाह्न में जिला, जो भी आपका जिला होगा, ये इसको हम काट दे रहे हैं, मतलब जिनका भी है, एक मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिया है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि ईआरपी पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जोड़ने की कृपया की जाए, जिससे ससमय उनका क्या हो सके, भुगतान हो सके। एक आप ये लेटर लिखिएगा, अपना नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और मोबाइल नंबर। और जिनका भी ज्वाइनिंग जो है ऑफलाइन हुआ है, उन ऑफलाइन ज्वाइनिंग होने वाले के लिए ये नवनियुक्त प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डीईओ के लिए मानदेय, मतलब कैसे उनका ज्वाइनिंग होगा और उनकी सैलरी किस तरीके से बनेगी और किस तरीके से उनका एब्सेंटी बन के आएगा। नियुक्त प्रोग्रामर, स्टेनो, डीईओ हेतु ऑफलाइन ईआरपी के मानदेय एवं मैपिंग करने हेतु निम्न प्रपत्र में अभ्यर्थी अपना विवरणी अंकित कर प्राधिकृत नोडल अधिकारी से हस्तांतरित करते हुए बेल्ट्रॉन को उपलब्ध कराएंगे। यानी कि जो भी आपका नोडल अधिकारी होगा उससे अपना जो डाटा है उसको हस्तांतरित करते हुए बेल्ट्रॉन को उपलब्ध कराएंगे। पहला नंबर में दे रखा है ऑफलाइन प्रतिनियुक्ति, जिनका भी अभी तो ऑफलाइन ही ज्वाइनिंग चल रहा है, मामले में जिनका कार्यालय का ईआरपी आईडी नहीं बना है, जिनका भी ईआरपी आईडी नहीं बना है, सर्वप्रथम कार्यालय विभाग के नोडल अधिकारी नामित करते हुए प्रपत्र 1 में कार्यालय संबंधित विवरण भरकर नोडल अधिकारी अपने पत्र के द्वारा बेल्ट्रॉन में जमा करेंगे। यानी कि जिनका नोडल अधिकारी नहीं है वो एक पत्र लिख के बेल्ट्रॉन में सबसे पहले उसको जमा करेंगे। इस तरीके का एक देखिए प्रपत्र का एक एग्जाम्पल दे रखा है। नोडल अधिकारी का नाम क्या है, ईमेल आईडी उनका, मोबाइल नंबर, कार्यालय का नाम, विभाग का नाम, कार्यालय का पूर्ण पता, भुगतान दे कार्यालय का नाम, CFLMS IPS ID, ठीक है। तो ये हो गया। प्रपत्र 1 के आधार पर बेल्ट्रॉन ईआरपी द्वारा प्रपत्र में वर्णित कार्यालय का ईआरपी आईडी अंतर्गत निर्गत होगा, जो प्रपत्र में दिए गए ईमेल के माध्यम से नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा नंबर में दिया गया है, यदि योगदान की तिथि 1-30 तारीख के बीच की कोई तिथि है, 1 से 31 तारीख के बीच की अगर कोई डेट है, तो अवधि का मैनुअल विपत्र बनेगा, जिसके लिए प्रपत्र निबंधित रहेगा। अगर आप जो योगदान दिए हैं वो 1 तारीख से 31 तारीख के बीच का है तो वो प्रपत्र दूसरा है। इसका फॉर्मेट इस तरीके से होगा, क्या-क्या नाम, क्या-क्या होगा, क्रम संख्या, डाटा एंट्री प्रोग्रामर का नाम होगा, एम्प्लॉय आईडी, योगदान तिथि, कार्यवाही का माह, कौन सा महीना है, यानी जनवरी, फरवरी, जो भी चौथा, पाँचवां, अनुपस्थिति यानी कितना दिन अनुपस्थित रहे हैं, अभियुक्ति, ज्वाइनिंग कब हुआ है, ये हो गया। और देखिए प्रपत्र 2 के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपि या जो भी है गर्ल मैनुअली विपत्र बेल्ट्रॉन द्वारा निर्गत किया जाएगा। निर्गत किए गए विपत्र के अनुसार विपत्र की राशि पर यूटीआई अधिकारी कार्यालय विभाग द्वारा अपने प्रपत्र में उल्लेखित करते हुए निर्गत विपत्र की प्रति एवं यूटीआर की मूल प्राप्ति संलग्न करते हुए बेल्ट्रॉन में जमा करेंगे। यूटीआर सबमिट होने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई बेल्ट्रॉन द्वारा की जाएगी। जैसे ही आपका यूटीआर सबमिट हो जाएगा तो बेल्ट्रॉन के द्वारा आपका भुगतान किया जाएगा। अब यूटीआर क्या है? यूनिक ट्रांजैक्शन रिफंड होता है। यूटीआर का मतलब होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रिफंड होता है। यूटीआर नंबर हेल्प्स वेरीफाई अ पार्टिकुलर बैंक ट्रांजैक्शन एंड ऑल इंडियन बैंक्स यूज यूटीआर नंबर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ मनी। यानी कि बैंक जो है यूटीआर नंबर एक यूज़ करता है जो किसी भी पार्टिकुलर बैंक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है। तो वो सारे बैंक का एक यूटीआई नंबर अपने यूज़र को देता है। यूटीआई नंबर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ मनी, मतलब जो भी ऑनलाइन मनी हो, ट्रांजैक्शन हो, तो बैंक वो एक यूटीआई, तो जैसे ही आपका यूटीआर सबमिट हो जाएगा आपका सैलरी आ जाएगा। तीसरा नंबर का है ऑफलाइन नियुक्ति के मामले में
ईआरपी सिस्टम से पूर्ण माह के मानदेय भुगतान हेतु ईआरपी सिस्टम में मैपिंग करना आवश्यक है। बिना ईआरपी के मैपिंग का आपका काम दिक्कत हो सकता है, जिस हेतु निम्न प्रपत्र में विवरणी भरकर बेल्ट्रॉन पटना को विभाग के नोडल अधिकारी के द्वारा योगदान स्वीकृति प्रदान पत्र के साथ भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। एम्प्लॉय आईडी, जैसे इसमें भी एक दिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी, अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, गृह जिला क्या है, प्रतिनियुक्ति जिला क्या है, कौन से जिला में आपकी नियुक्ति हुई है, योगदान तिथि क्या है और श्रेणी कौन सा है, ये सब इस तरीके से भरना होगा। प्रपत्र 3 के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपि, IT बॉय, गर्ल बेल्ट्रॉन ईआरपी सिस्टम में मैप बेल्ट्रॉन द्वारा कराया जाएगा। ईआरपी सिस्टम में मैपिंग के उपरांत अपनी अनुपस्थिति विवरणी कार्यालय विभाग के नोडल पदाधिकारी द्वारा बेल्ट्रॉन के ईआरपी के निगत ID में लॉगिन करने के बाद प्रत्येक माह अपने बिलिंग साइकिल के अनुसार ईआरपी पद्धति में अपलोड करेंगे। यानी कि हर माह जैसे जैसे अपना बिलिंग साइकिल होगा, यानी कि जिस तरीके से आपका एब्सेंटी बनेगा उसके हिसाब से आप अपना अपलोड करते जाएंगे। अनुपस्थिति विवरणी अपलोड करने के उपरांत ईआरपी सिस्टम द्वारा स्वतः इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आपका अनुपस्थिति अपलोड होगा उसमें स्वतः इनवॉइस जनरेट हो जाएगा कि आपने कितने दिन काम किया, कितना दिन नहीं किया। इनवॉइस जनरेट के आधार पर अधिकारी कार्यालय विभाग द्वारा कोषागार बैंक द्वारा विदित राशि की निकासी उपरांत ईआरपी के पद्धति में UTR सिस्टम करेंगे। यानी कि जैसे ही आप इनवॉइस जनरेट होगा उसके बाद वो UTR के सिस्टम में जनरेट हो जाएगा। URT सिस्टम जनरेट होने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई बेल्ट्रॉन द्वारा की जाएगी। तो देखिए कि ये दिया हुआ है साफ साफ कि जैसे ही UTR सबमिट हो जाएगा उसके बाद भुगतान की कार्रवाई बेल्ट्रॉन द्वारा की जाएगी, यानी कि सैलरी आपकी बन के आ जाएगी। तो ये मैंने आपको, आई होप कि मैंने आपको समझाया होगा कि पहले तो आपको ईआरपी में अपने आप को ऐड करवाना है, ईआरपी में ऐड होने के बाद कैसे कैसे करना है। अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग फिर से मैसेज करें, मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को, इस मैटर को फिर से अच्छे तरीके से बस ईआरपी से रिलेटेड फिर से बना दूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।